कल्पना कीजिए, धूल से भरा एक विशाल मैदान, हवा में तलवारों की खनक और युद्ध के बजते हुए नगाड़े। एक ऐसा महासंग्राम जिसने एक पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया और एक नए, बेहद शक्तिशाली युग की नींव रखी। आज के इस ऐतिहासिक सफर में हम बात करेंगे साल 1526 के पहले पानीपत युद्ध की, जिसने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं। सोचिए जरा, साल 1526, ये कोई आम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। ये एक तरफ भारत की सबसे बड़ी सत्ता और दूसरी तरफ एक बेहद महत्वाकांक्षी विदेशी योद्धा की सीधी टक्कर थी। एक तरफ था दिल्ली का शक्तिशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसके नाम से ही पूरे उत्तर भारत में खौफ था, और उसके ठीक सामने खड़ा था मध्य एशिया से आया एक निडर रणनीतिकार बाबर। इन दोनों की महत्वाकांक्षाओं के इस टकराव ने 1526 को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है। प्रश्न है, बाबर आखिर आया कहाँ से था? कुछ सेकंड सोचिए। इसका सही जवाब है फरगना, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है। बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उसकी रगों में दो खूंखार विजेताओं का खून दौड़ रहा था। पिता की तरफ से वो तैमूर लंका वंशज था और माँ की तरफ से चंगेज खान का। अब आप ही बताइए, इतनी लड़ाकू वंशावली के साथ हिंदुस्तान पर राज करने का सपना तो पनपना ही था, है ना? अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मध्य एशिया का एक शासक अचानक दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने कैसे पहुंच गया। तो हुआ कुछ यूं था। उस समय दिल्ली पर लोदी वंश का राज था और इब्राहिम लोदी गद्दी पर था, लेकिन उसकी अपनी ही सल्तनत अंदर ही अंदर सुलग रही थी। उसका बर्ताव अपने ही सरदारों और करीबियों के साथ इतना बुरा और अपमानजनक था कि हर कोई उससे छुटकारा पाना चाहता था। बस दरबार की इसी बगावत ने एक बाहरी हमलावर के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खोल दिए, और यहीं पर अपनों ने ही धोखा दे दिया। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला एक और बेहद जरूरी सवाल, प्रश्न, बाबर को भारत आने का न्योता आखिर किसने दिया था? अंदाजा लगाइए। सही उत्तर है पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और खुद इब्राहिम लोधी के सगे चाचा आलम खान ने। इब्राहिम लोधी के जुल्मों से तंग आकर इन्होंने ही बाबर को बुलाया था। उन्हें लगा था कि बाबर आएगा, लूटपाट करेगा और चला जाएगा, जिसके बाद दिल्ली की गद्दी उन्हें मिल जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बाबर तो यहाँ रुकने के इरादे से आ रहा था। अब हम पहुंचते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े और निर्णायक दिन पर। 21 अप्रैल 1526। जगह थी हरियाणा का पानीपत का मैदान। तेज धूप, उड़ती हुई धूल और लाखों सैनिकों की तेज धड़कनें। दिल्ली की विशाल सेना अपने सुल्तान के पीछे पूरी ताकत से खड़ी थी, जबकि बाबर अपनी छोटी लेकिन बेहद अनुभवी सेना के साथ डटा हुआ था। मैदान सचमुच एक महासंग्राम के लिए तैयार था। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ थी बाबर की सेना, जिसमें बमुश्किल 12 से 15,000 सैनिक थे, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल फौज, जिसमें करीब 1 लाख सैनिक और 1,000 खूंखार युद्ध हाथी थे। 1 लाख के सामने सिर्फ 15,000? ये तो सीधे सीधे एक असंभव सी लड़ाई लग रही थी। कोई भी कहेगा कि बाबर का हारना तय है, लेकिन बाबर कोई आम इंसान नहीं था। तो जब आपके पास संख्या बल कम हो तो आप क्या करेंगे? आपको चाहिए एक बेहतरीन रणनीति। बाबर अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए एक ऐसी चीज लाया था जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एकदम नई और खौफनाक थी। वो लाया था आधुनिक युद्ध की तकनीक, बारूद और तोपखाना। जहां भारत में अभी भी तलवारों, भालों और हाथियों से युद्ध लड़े जा रहे थे, वहीं बाबर ने एक ऐसी चाल चली जिसने युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। बाबर का पहला मास्टर स्ट्रोक था तुलुगमा पद्धति। इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस पद्धति में बाबर ने अपनी सेना को एक सीधी लाइन में खड़ा करने के बजाय कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, दायां, बायां, मध्य और एक रिजर्व टुकड़ी जो पीछे छिपी थी। जैसे ही लोदी की विशाल सेना आगे बढ़ी, बाबर की इन टुकड़ियों ने तेजी से घूमकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया। लोदी की सेना इतनी विशाल थी कि इस अचानक घेराव से वो खुद को संभाल ही नहीं पाई। वो एक तरह से खुद के ही जाल में फंस गए। और उसकी दूसरी सबसे घातक चाल थी अरबा पद्धति। खूंखार हाथियों के हमले से बचने के लिए बाबर ने मैदान में लगभग 700 बैलगाड़ियों को चमड़े की मजबूत रस्सियों से एक साथ बांध दिया। ये एक ऐसी अभेद्य दीवार बन गई जिसे तोड़ना मुश्किल था। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या था? इन गाड़ियों के ठीक पीछे
बाबर ने अपनी तोपें और बंदूकचियों को एकदम सुरक्षित तरीके से तैनात कर दिया था। अब लोदी के हाथियों के लिए इस सुरक्षा कवच को तोड़ना नामुमकिन हो गया था। और फिर जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना ने हमला बोला, बाबर ने तोपें दागने का हुक्म दे दिया। भारत की जमीन ने ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। तोपों की कान फाड़ देने वाली गूंज, आग के गोले और बारूद के धुएं ने लोदी की सेना में दहशत फैला दी। जो हाथी लोदी की सबसे बड़ी ताकत थे, वे तोपों की आवाज से ही पागल हो गए। डरे हुए हाथियों ने पीछे मुड़कर अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। हर तरफ सिर्फ भगदड़ और हाहाकार था। इसी अफरा तफरी में सुल्तान इब्राहिम लोदी अंत तक बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिरकार उसी मैदान में मारा गया। युद्ध खत्म हो चुका था, धूल छट रही थी। सोचिए, मात्र आधे दिन की लड़ाई, सिर्फ आधे दिन में 15,000 की सेना ने 1 लाख की विशाल फौज को मिट्टी में मिला दिया था। आइए देखते हैं कि इस एक दिन के युद्ध ने आने वाली कई सदियों के लिए भारत का नक्शा कैसे बदल दिया। ये सिर्फ एक राजा का हारना नहीं था, ये भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस युद्ध के 3 सबसे बड़े और ऐतिहासिक परिणाम निकले जिन्हें आपको याद रखना है। पहला, सदियों से राज कर रही दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। दूसरा और सबसे बड़ा परिणाम, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई जिसने अगले 300 से भी ज्यादा सालों तक इस देश पर राज किया। और तीसरा, ये भारतीय इतिहास की पहली ऐसी बड़ी जंग थी जहां बारूद और तोपों का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। इस युद्ध ने साफ कर दिया कि पुरानी युद्ध शैली का वक्त अब जा चुका है। तो चलिए, अब तक हमने इस ऐतिहासिक सफर में जो कुछ भी देखा और समझा है उसे तेजी से दोहरा लेते हैं। ये सेक्शन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी तेज है। मैं सवाल पूछूंगा और आप खुद को टेस्ट कीजिएगा। तैयार हैं? पहला सवाल, पहला पानीपत का युद्ध कब और कहां हुआ था? एकदम सही उत्तर है 21 अप्रैल 1526 पानीपत में, जो आज के हरियाणा राज्य में है। ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अगला सवाल देखते हैं। ये ऐतिहासिक युद्ध किनके बीच लड़ा गया और इसमें किसकी हार हुई? बिल्कुल सही उत्तर है, ये युद्ध ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जहां इब्राहिम लोदी की शर्मनाक हार हुई और वो मैदान में ही मारा गया। और अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना आखिर किस युद्ध के बाद हुई थी? बहुत बढ़िया, उत्तर है पहले पानीपत के युद्ध के बाद। इसी एक जीत ने बाबर को दिल्ली का शासक बना दिया और मुगलों के राज की शुरुआत की। इस पूरे विश्लेषण से हमें एक बहुत गहरी बात समझ आती है। एक छोटी सी सेना ने इतने बड़े साम्राज्य को आखिर कैसे उखाड़ फेंका? क्योंकि इतिहास सिर्फ ताकत से नहीं, रणनीति से लिखा जाता है। बाबर की दूरदर्शिता, उसकी तुलुगमा और अरबा पद्धतियों ने उस दिन पानीपत के मैदान में यही साबित किया था। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको इस ऐतिहासिक महासंग्राम को एक बिल्कुल नए और स्पष्ट नजरिए से समझने में मदद की होगी। ऐसे ही इतिहास को समझते रहिए और सीखते रहिए।